खबर आ रही है कि इजराइल के हमले में 2 वैज्ञानिकों की मौत भी हुई है। ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर इस हमले में सामने आ रही है। इसी के साथ साथ इससे पहले भी हमने आपको बताया था कई लोग इस हमले में जो है घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत पहले भी हो चुकी है और फिलहाल 2 वैज्ञानिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। उमा, बताइए आप क्या कह रहे थे? जी, ये बता रहा था कि इन हमलों के बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अपनी तरफ से 7 मिनट का एक वीडियो जो मैसेज है, जो बयान है, वो जारी किया। उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि ईरान का जो मिसाइल केंद्र है या जो यूरेनियम संवर्धन जो साइट्स हैं, उन सबको निशाना बनाया गया और कोशिश ये की गई है कि ईरान जो है वो कभी क्षमता को हासिल न कर पाए जिसके जरिए वो परमाणु बम बनाए और उससे इजराइल को खतरा हो। तो इस मकसद के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये जितने दिनों तक चल सकता है उतने दिनों तक चल सकता है जितने दिनों तक इजराइल ये सुनिश्चित न कर ले कि ईरान की तरफ से। तो क्या वहां अभी भी हमले जारी हैं या ये हमले हुए थे और ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा? जी देखिए, पहले दौर का एक हमला हुआ, उसके बाद ये भी जानकारी आई कि जो दूसरा फेज है हमले का वो भी शुरू किया गया। पहले फेज के हमले में जो राजनीतिक लीडरशिप है उसको भी निशाना बनाया गया, जो सैन्य जो प्रमुख हैं और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनको निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से साफ किया गया कि जो नागरिक हैं उनको निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन जैसा कि हम दृश्यों में देख पा रहे हैं कि उसकी जद में जो इमारतें जो इलाके आए हैं वहां पर काफी बड़ी तादाद में नागरिकों के भी उसके जद में आने की आशंका जो है जताई जा रही है। तो ये हमला एक प्रीएम्प्टिव एक स्ट्राइक के तौर पे इजराइल की तरफ से कहा गया है। उमर, ये बताइए ये हमला मिसाइल से किया गया है या ये ड्रोन हमला है? क्योंकि दूरी जो आपने बताई इजराइल और ईरान में है वो काफी ज्यादा है, तो किस तरह से किया गया ये हमला? जी देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ मिसाइलों का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो भी किया गया। हो सकता है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया हो। तो हर तरीके के हथियार जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और मकसद यही रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ध्वस्त किया जाए और किसी भी तरह से रिटेलिएशन की जो संभावना है उसको खत्म किया जाए और जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का उसको खत्म किया जाए। तो इन मकसदों के साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन इसका कोई जवाब वहां पर दिया गया ईरान की तरफ से, उमा? क्योंकि लगता है कि उनका एयर डिफेंस यहाँ पर उनको खबर भी नहीं लगी इस हमले की, जैसे ये जानकारी यहाँ पर आ रही हैं और इसके बाद एक चेतावनी के तौर पर इजराइल ने यहाँ पर इसको दिखाया है। जी बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से चेतावनी और धमकियां तो बार बार लगातार दी जाती रही हैं, लेकिन ये ईरान किस तरह से इसका बदला लेगा वो देखा जाना अभी बाकी है। शुरुआती ये जानकारी आई कि जो ईरान के जो फाइटर जेट्स हैं वो भी उड़ान भर रहे हैं और वो इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। लेकिन जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर का है। तो क्या जो ईरान है वहां तक अपने हमले को पहुंचा पाएगा, ये देखे जाने की बात है। हालांकि ईरान पूरी ताकत झोंक कर बदला लेगा, इस बात के जो बयान है वो ईरान की तरफ से बार बार सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने तो खुद को अलग कर लिया, उमा, इस ऑपरेशन से इजराइल के, लेकिन बाकी मुल्कों की कोई प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर? जी देखिए, अभी क्योंकि ये शुरुआती समय है और जाहिर सी बात है कि एक देश की अपनी पोजीशनिंग है। खासतौर पर अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे सऊदी अरब जैसा देश जो है वो भी जो है वो ईरान के साथ जो है उसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब जबकि ईरान पर इतना बड़ा हमला हुआ है, देखना है कि किस तरह से जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, हालांकि कोई भी वहां पे युद्ध नहीं चाहता, इस तरह का युद्ध नहीं चाहता जो परमाणु युद्ध में तब्दील हो। तो एक फौरी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से अभी आनी बाकी है, लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे इससे अपने आप को इसलिए अलग किया है क्योंकि ईरान पहले चेतावनी दे चुका है। जी उमा, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक खबर बता दें, ईरान के कई वैज्ञानिक और अधिकारी इस हमले में मारे गए हैं। परमाणु वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी की मौत की खबर आ रही है, साथ ही परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो 2 वैज्ञानिक जिनके नामों की पुष्टि हो गई है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक नाम है फरीदून अब्बासी और दूसरे हैं परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ जो है कई और लोगों की भी मौत की खबर है, जिसमें रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो है उनके चीफ की मौत की खबर भी सामने आ रही है। उमा, अब ये देखिए, ये पहला हमला तो नहीं है जो ईरान पर इजराइल ने किया है। जून 2024 में और शायद अक्टूबर 2024 में भी ऐसे हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं। तो इसे अब क्या समझा जाए, किस तरह से इस हमले को लिया जाए? जी देखिए, जब से हमास का हमला हुआ 7 अक्टूबर का इजराइल पर, उसके बाद से इजराइल जो है वो
कई फ्रंट पे युद्ध जो है वो लड़ रहा है। और आपने सही कहा कि पहले भी इजराइल पर ईरान ने और ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन वो हमले जो है एक तरह से सांकेतिक हमले माने गए। हालांकि उसमें भी ईरान को नुकसान हुआ। इस बात की जो एक का जो दावा है वो इजराइल की तरफ से किया गया। लेकिन अब का जो हमला है वो काफी मायनों में अलग है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर ऐलान के जरिए बताया जा रहा है कि ईरान के परमाणु साइट्स को जो है वो निशाना बनाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, हालांकि 2004 में उसने इस बात से अपने आप को अलग कर लिया था कि वो कोई परमाणु बम बनाने जा रहा है, लेकिन जो अब खुफिया जानकारी आई उसके मुताबिक ये कि उसने 60% तक संवर्धन कर लिया। 90% संवर्धन चाहिए होता है परमाणु बम बनाने के लिए। और आज जो नेतन्याहू ने बयान जारी किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने की जो क्षमता है उस मुताबिक जो यूरेनियम है वो उपलब्ध है और वो कभी भी परमाणु बम बना सकता है। तो क्योंकि उसकी उस क्षमता को नष्ट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है, तो ऐसे में ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ रिटेलिएशन करेगा। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है।